हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है बलिदान कहानी के ऊपर, और ये टॉपिक आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है इस बार के एग्जाम पेपर के लिए। ठीक है, कहानी बलिदान मोस्ट इम्पोर्टेंट कहानी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। ये कहानी थोड़ी सी लॉन्ग टाइप में है। ठीक है, तो आप इसको रटिएगा नहीं बिल्कुल भी, इसको समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, समझने के लिए आपको इसमें करेक्टर याद करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आपको इसमें करेक्टर याद हो जाते हैं तो ये कहानी आपके लिए बहुत ही इजीली हो जाती है और आप इसको पेपर में आसानी से लिख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, इस कहानी के 99% चांस एग्जाम पेपर में लगने के होते हैं, क्योंकि हमें चरित्र चित्रण में से और कहानी में से, इन दोनों में से कोई एक करना होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि करेक्टर नहीं लगता है, तो हमें कहानी का कथानक करना होता है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको ये बलिदान कहानी करा रहा हूँ। क्वेश्चन आपसे इसी प्रकार से पूछा जा सकता है कि कहानी के तत्वों के आधार पर बलिदान कहानी को स्पष्ट कीजिए। अगर आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछता है तो आपको इसमें कथानक लिखना होगा, फिर उसके बाद पात्र चरित्र चित्रण लिखना पड़ेगा, इसका उद्देश्य लिखना पड़ेगा, भाषा शैली और वातावरण भी इसमें लिखना पड़ेगा। अगर आपसे कहानी बलिदान में केवल वो कथानक पूछता है तो आपको केवल कथानक लिखना है और उसके बाद उद्देश्य लिखना है, उसके बाद आपको इस कहानी को कंप्लीट कर देना है। ठीक है, तो आपको मैंने दोनों प्रकार से क्वेश्चन बता दिए हैं कि इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम पेपर में। फ्रेंड्स, कुछ बच्चों का एक कमेंट आता है कि सर किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम पेपर में पूछे जा सकते हैं, इसलिए फ्रेंड्स मैंने क्वेश्चन बता दिए हैं कि इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम पेपर में। ठीक है, देखिए बलिदान कहानी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट कहानी है, आप इसकी स्टडी अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। देखिए बलिदान कहानी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित है। ठीक है, और यह कैसी कहानी, एक सामाजिक कहानी है। कहानी के तत्वों के आधार पर हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। अब देखिए मैं कथानक आपको बता देता हूँ इसका। देखिए ये कथानक है इसका। कथानक कहानी का पहला तत्व होता है, इसे कथावस्तु भी कहते हैं। सरलता, सरसता, जिज्ञासा, क्रमबद्धता आदि कथानक के गुण होते हैं। कहानी की सफलता कथानक के नियोजन पर निर्भर करती है। बलिदान कहानी का कथा एक ग्रामीण परिवेश की से लिया गया है। इसमें जमींदार और काश्तकार की कहानी को प्रस्तुत किया गया है। गिरधारी के पिता, आपको मुख्य कैरेक्टर कौन है यहाँ पर, गिरधारी। ठीक है, गिरधारी मेन कैरेक्टर है इस कहानी का। गिरधारी के पिता हरखू की आर्थिक स्थिति अच्छी थी, इसलिए उसका मान सम्मान भी था गांव में। उसके पास कुएं के निकट 5 बीघा जमीन थी, जिसमें 3 फसलें उगाई जाती थी। कितने बीघा जमीन थी? गिरधारी के पिता हरखू के पास 5 बीघा जमीन थी, जिसमें 3 फसलें उगाई जाती थी। ठीक है, उसके पास शक्कर की भी मिल थी। हरकू के पास शक्कर की भी मिल थी। ठीक है, 5 बीघा जमीन हो गई हरकू के पास और शक्कर की मिल हो गई। ठीक, उस लेकिन लेकिन जब विदेश से शक्कर आने लगी तो हरकू का व्यापार ठप पड़ गया, उसकी मिल बंद हो गई। हरकू बीमार पड़ गया और अंततः होली के दिन वह मर गया। उसके बेटे गिरधारी ने बड़े धूमधाम से उसका अंतिम संस्कार किया। कई गांव के ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया, लेकिन उसे अंतिम संस्कार के लिए कर्जा लेना पड़ा। क्या लेना पड़ा? कर्जा। एक दिन जमींदार औकरनाथ ने गिरधारी को बुलाया और कहा, अपनी जमीन वापस ले लो और 100 रुपये नजराना दे दो। ठीक है, यहाँ औकरनाथ कौन है? जमींदार है। तुम्हें 7 दिन का समय दिया जाता है। बेचारा गिरधारी 100 रुपये नजराने के कहाँ से लाता? जब 7 दिन में पैसा न हुआ तो 8वें दिन कालिका दीन ने 100 रुपये का नजराना देकर 10 रुपये बीघा पर वह जमीन खरीद ली। कालिका दीन कौन है? कालिका दीन है गिरधारी का मित्र, जो बहुत ही लालची है। इस प्रकार गिरधारी के हाथों से वह जमीन भी चली गई। इसी बीच तुलसी बनिए ने गिरधारी से अपने पैसे मांगे। ठीक है, तुलसी बनिया कौन है? तुलसी बनिया वहां का सेठ है और गिरधारी ने इससे पैसे लिए थे तुलसी बनिए से। ठीक है, अंतिम संस्कार के लिए।
तुलसी बनी का कर्जा चुकाने के लिए उसने अपने 80 रुपए की बैल की जोड़ी 60 रुपए में बेच दी। गिरधारी और उसकी पत्नी सुभागी, ठीक है, सुभागी किसकी पत्नी है? गिरधारी की, ठीक है, फूट फूट कर रोने लगे। उस रात गिरधारी ने कुछ नहीं खाया, यूं ही चारपाई पर लेट गया। लेकिन जब सुबह हुई तो गिरधारी का कोई पता नहीं चला। उसकी पत्नी ने चारों ओर गांव में ढूंढा, लेकिन गिरधारी नहीं मिला। भाई कर्जी में ज्यादा डूब जाता है इंसान तो क्या करता है? खुदकुशी कर लेता है, ठीक है। तो उसने भी, गिरधारी ने भी खुदकुशी कर ली। एक दिन शाम का अंधेरा छाने लगा, तब गिरधारी की पत्नी लालटेन जलाने के लिए बाहर आई तो उसने देखा कि गिरधारी बैलों की नांद के पास सर झुकाए बैठा है। अब गिरधारी की आत्मा भटक रही है वहां पर, सर झुकाए बैठा है। वह उसे देखकर उसकी तरफ जाती है, लेकिन वह जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ती है वैसे वैसे गिरधारी पीछे की ओर हटता जाता है और कुएं के पास आकर गायब हो जाता है। यह देखकर सुभागी चीखती है और बेहोश हो जाती है। दूसरे दिन कालिका दीन हल बैल लेकर खेत पर पहुंचता है तो गिरधारी को खेत की मेड़ पर खड़ा देखकर चिल्लाकर भागता है। सारे गांव में शोर मच जाता है। गिरधारी मरने के बाद चारों ओर मंडराया करता था। कभी कभी रात में उसके रोने की आवाज भी सुनाई देती थी। इसलिए कालिका दीन ने उन खेतों को छोड़ दिया। लोग डरने लगे। शाम होते ही वहां का रास्ता बंद हो जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ तक हो गया आपका कहानी का कथानक, ठीक है। अब मैं आपको इसमें पात्र चरित्र चित्रण और बता देता हूँ। ये ध्यान से समझिएगा, पात्र चरित्र चित्रण बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसमें, क्योंकि पूरी कहानी इसी के ऊपर आधारित है। ये अगर याद हो गए आपको इसमें पात्र चरित्र चित्रण, तो आपको कहानी बहुत ही इजीली तरीके से समझ में आ जाएगी। देखिए इसमें लिखना है, इस कहानी में पात्रों की संख्या सीमित है, अधिक पात्र नहीं है। इसमें प्रमुख पात्र के रूप में कौन है? गिरधारी, जो हरकू का लड़का है, ठीक है। अपने पिता की मृत्यु के बाद जीवन की परेशानियों से तंग आकर आत्महत्या कर लेता है। उसकी पत्नी सुभागी है, जिसमें भारतीय नारी के सभी गुण विद्यमान हैं। जमींदार औकरनाथ है, वह गिरधारी की परेशानी नहीं देखता। कालिका दीन गिरधारी का मित्र है, जो लालची है और चालाकी से उसकी जमीन ले लेता है। तुलसी बनिया है इसमें, जो गिरधारी की थोड़ी सी मोहलत नहीं देता, जिसकी वजह से उसे अपने बैल बेचने पड़ते हैं। कहानी के सभी बात यथार्थ है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट इसमें भाग है कहानी के अंदर। तो सबसे पहले आपको इसमें पात्र चरित्र चित्रण को समझना होगा, तभी आपको कहानी समझ में आएगी अच्छी तरीके से, ठीक है। ये अगर आपको याद हो गया तो कहानी आप इजीली तरीके से लिख सकते हो। इसके बाद कथोपकथन है। तो फ्रेंड्स, कथोपकथन का मतलब होता है किसी के द्वारा कोई महत्वपूर्ण बात कही गई हो, उसे हम कथोपकथन का रूप दे देते हैं, ठीक है। कथोपकथन में लिखना है आपको, कथोपकथन संवाद कहानी की रीढ़ होते हैं, जिनके आधार पर कहानी आगे बढ़ती है। इस कहानी का कथोपकथन अत्यंत मार्मिक और हृदयस्पर्शी है। अब देखिए मंगल सेन गाय को बांधकर कब तक खिलाओगे, निकाल क्यों नहीं देते। यह मंगल सेन ने बात कही है, इसलिए यहाँ पर हमने महत्वपूर्ण बात कही है, तो इसलिए यहाँ पर हमने लिख दी। गिरधारी, हाँ कोई ग्राहक आए तो निकाल दूं। तुलसी बनिया, गिरधारी तुम्हें पैसे देने हैं कि नहीं, वैसे कहो वैसा कहो। अब कौन खेती कर अब कौन खेती करते हो कि तुम्हारी फसल के अगोरे बैठे रहें। ये किसने कही बात? तुलसी बनिए ने कही। किससे? गिरधारी से। गिरधारी, साहू जैसे इतने दिन माने हो, आज और मान जाओ, कल तुम्हारी एक एक कौड़ी चुका दूंगा। तो ये कथोपकथन में लिखी जाती हैं जो महत्वपूर्ण बातें होती हैं, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको वातावरण लिखना है। वातावरण में लिखना है आप कहानी का
देशकाल, वातावरण पूर्णतः भारतीय है। ग्रामीण परिवेश को कहानी में चारों ओर रखा गया है। ग्रामीण परिवेश को कहानी में चारों ओर रखा गया है। भाषा शैली है, कहानी की भाषा सरल मधुर व्यवहारिक है और प्रेमचंद्र ने जनभाषा का इसमें प्रयोग किया है। ये आपको भाषा शैली में लिखना है। और उद्देश्य तो आपको लिखना ही लिखना है, क्योंकि उद्देश्य के बगैर तो कहानी पूरी कंप्लीट आपकी मानी ही नहीं जाएगी। फ्रेंड्स, उद्देश्य में लिखना है आपको, इस कहानी का उद्देश्य है झूठी शानो शौकत। गिरधारी अपनी झूठी शानो शौकत के कारण परेशानी झेलता है। ठीक है, परेशानी झेलता है। या कर्जा ले लेगा तो परेशानी तो झेलनी ही पड़ेगी उसे। अतः हमें इस बात को अच्छी तरह याद रखना चाहिए कि जितनी चादर हो उतने ही पैर हमें पसारने चाहिए। यह आपको उद्देश्य लिखना है। तो फ्रेंड्स, कहानी पूरी कर्जे के ऊपर है। फ्रेंड्स, हमारे ऊपर कितनी भी गरीबी क्यों ना आ जाए, हमें कर्जा नहीं लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, कर्जे की वजह से ही गिरधारी ने आत्महत्या की, क्योंकि इस पर कर्जा नहीं चुका और अपनी झूठी शान शौकत इसने दिखाई अंतिम संस्कार करके अपने पिताजी का। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि जितनी चादर हो उतने ही हमें पैर पसारने चाहिए। ठीक है ना, इसके ऊपर कहानी के ऊपर मैंने लिखा है, क्योंकि इसका उद्देश्य यही है। ठीक है, इतना आपको उद्देश्य में लिखना है। तो यहाँ पर आपकी जो कहानी है बलिदान वो कंप्लीट हो जाती है। तो फ्रेंड्स, एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन को कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम पेपर में। बलिदान कहानी को स्पष्ट कीजिए, आपको पूरी कहानी लिखनी होगी। ठीक है, जो जो मैंने कराया है वो सभी आपको लिखना होगा, अगर स्पष्ट करने के लिए वो पूछता है। अगर आपसे वह कहानी का कथानक वो पूछ लेता है कि कहानी के तत्वों के आधार पर बलिदान कहानी का कथानक लिखिए, तो आपको कथानक आपको कथानक लिखना है। केवल आपको कथानक लिखने के बाद उद्देश्य लिखकर कहानी को कंप्लीट कर देना है। उसके बाद आपको कुछ लिखने की इसमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपसे कहानी को स्पष्ट करने के लिए मांगता है तो भैया कहानी को पूरा ही लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, उम्मीद है फ्रेंड्स मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।